कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का केंद्र सरकार, बीजेपी और आरएसएस पर हमले गुजरते वक्त के साथ तीखे होते जा रहे हैं। अब उन्होंने केंद्र सरकार के साथ साथ भारतीय लोकतंत्र को लेकर ऐसा बयान दिया है जिस पर बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। उन्होंने इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना सद्दाम हुसैन और गद्दाफी से कर डाली और भारत को इराक और लीबिया बता दिया। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान जो कहा उसका मतलब तो यही है कि इराक में सद्दाम हुसैन और लीबिया में गद्दाफी भी चुनाव करवाते थे। इसका मतलब यह तो नहीं कि वहां लोकतंत्र था। राहुल ने कहा, चुनाव सिर्फ यह नहीं है कि लोग गए और वोटिंग मशीन का बटन दबा दिया। कौन सा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है? देश के शासन प्रशासन के सभी तंत्र ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं? न्यायपालिका निष्पक्ष है कि नहीं? और संसद में किन मुद्दों पर बहस हो रही है? चुनाव का संबंध इन सब से होता है। दुनिया के सबसे प्रदूषित 30 शहरों में से 22 भारत में है। इतना ही नहीं, दिल्ली दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी वाले शहरों की सूची में शीर्ष पर है। स्विस संगठन IQ एयर की ओर से तैयार और मंगलवार को जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 में यह बात कही गई है। रिपोर्ट में हालांकि यह भी बताया गया कि 2019 के मुकाबले साल 2020 में दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है, लेकिन सुधार के बावजूद दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में 10वें नंबर पर है। लेकिन राजधानी शहरों की बात करें तो दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में भारत प्रमुखता से दिख रहा है और विश्व के सबसे प्रदूषित 30 शहरों में से 22 वहीं के हैं। दिल्ली के अलावा इन 21 अन्य शहरों के नाम भी शामिल हैं। इनमें उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद, बिसरख, जलालपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, आगरा और मुजफ्फराबाद। राजस्थान में भिवाड़ी, हरियाणा में फरीदाबाद, जींद, हिसार, फतेहाबाद, बंधवाड़ी, गुरुग्राम, यमुनानगर, रोहतक और धारूहेड़ा। बिहार में मुजफ्फरपुर का नाम शामिल है। भारत में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर आए दिन गंभीर आंकड़े दिखा रही है। मंगलवार को महाराष्ट्र में 17,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। महाराष्ट्र को केंद्र सरकार ने दूसरी वेव की शुरुआत बताया है। हालातों को देखते हुए न सिर्फ राज्य में बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। मुंबई में ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका ने शिक्षकों से घर से काम करने को कहा है और मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। गुजरात, पंजाब और महाराष्ट्र में स्कूलों को बंद किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। पंजाब में बोर्ड परीक्षाओं को 1 महीने के लिए टाल दिया गया है। भारत में 3 महीने बाद 28,000 से ज्यादा कोरोना केसेस दर्ज किए गए हैं, जो कि इस साल एक दिन में सबसे बड़ी संख्या है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 28,903 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं 188 और लोगों की मौत हो गई। हालांकि 17,741 लोग कोरोना वायरस से रिकवर भी हुए हैं। इससे पहले 12 दिसंबर साल 2020 को 30,254 कोरोना केसेस दर्ज किए गए थे। ताजा आंकड़ों में यह भी बताया गया कि अब देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,14,38,734 तक पहुंच गए। कुल 1,59,044 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं देश में कुल 1,10,45,284 लोग कोरोना वायरस को मात देकर ठीक हो चुके हैं। देश में अब एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 2,34,406 तक पहुंच गई है। यानी इतने लोग अभी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं।